अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तारिक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 15 सालों से सऊदीया में ट्रक चला रहा हूँ। मेरा काम मुख्तलिफ शहरों में सामान पहुँचाना था। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इनको सफ़र करूँ, रात के वक्त सुनसान रास्तों से ना गुजरूँ। हमारा काम ऐसा है कि हमें रात को भी सफ़र करना पड़ता है। अक्सर रास्ते इतने सुनसान होते हैं कि रात को आपकी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नजर नहीं आती। जैसे आप जानते हैं सऊदीया में ज्यादा इलाके पहाड़ों और सहराओं पे मुश्तमिल हैं। रात के वक्त वो बिल्कुल सुनसान होते हैं। वो अजीब ही खौफनाक मंजर पेश करते हैं। इस तरह एक दिन मुझे बहुत रात का सफर करना पड़ा था। होता कुछ यूं है कि मेरे बॉस ने अचानक मुझे मैसेज किया कि एक जरूरी सामान को मदीना से रियाज पहुंचाना है और वक्त बहुत कम है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा मैं तैयार हो गया, सामान वगैरह लोड करवाया और अपना सफर शुरू किया। रात के 10 बज रहे थे और मैं हाईवे पर सफर कर रहा था। हाईवे बिल्कुल वीरान और सुनसान था। दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की जात। इस खाली हाईवे पर मेरा ट्रक और बढ़ रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मेरे ट्रक की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे रास्ते में एक साया दिखाई दिया। वो साया इतना बड़ा था कि जैसे मेरे सामने किसी ने किसी चीज का ढेर लगा दिया हो। ना चाहते हुए भी मैंने ब्रेक लगा दी। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर आया वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद से मेरा वहम है। मैंने दोबारा ट्रक में बैठकर सफर शुरू किया। अभी चंद मिनट गुजरे थे, अपने कानों में सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे पास बैठकर बातें कर रहा हो। लेकिन मैंने उस बात को भी इग्नोर किया, सिर्फ ट्रक चलाता रहा। शायद थकन की वजह से मुझे वहम हो रहा हो। मैंने ट्रक में गाने भी चलाए हुए थे। मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जब वो खामोशियां खत्म ना हुई तब मैंने गौर से सुना। वो अजीब सी जबान थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने गाने बंद कर दिए और इर्द गिर्द देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक में कोई और भी मौजूद है। जब मैंने मिरर में पीछे सीट की तरफ देखा, मुझे एक साया बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखूं। जो मंजर मैंने मिरर में देखा था वो देखकर मेरा दिल दहल गया था। वो जो भी चीज थी इतनी खौफनाक थी, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने दिल दिल में ही आयतल कुर्सी और पुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी और फिर मैंने हिम्मत कर कर पीछे देखा। वहां पर कोई नहीं था। मैं रास्ता भी तब्दील नहीं कर सकता था। जिस जगह पर मैं था वहां पर कोई शॉर्टकट भी नहीं था और इतनी अंधेरी रात में हाईवे को क्रॉस करना भी आसान नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सफर जारी रखा। चंद लम्हों बाद किसी ने ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दी और मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि चलते चलते ट्रक पे नॉक करना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अचानक ही एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया और मैंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। इसी सामने मुझे ट्रक के साइड मिरर पर कुछ दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था ट्रक के पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे जानवर भागते हैं, अपने दोनों हाथों और पैरों पर। यह मंजर देखकर मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी लेकिन वो औरत इसी रफ्तार से मेरा पीछा कर रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे और मैं ऊंची ऊंची कुरानी आयात पढ़ने लगा और दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि मैं जल्दी से उस हाईवे से निकल जाऊं। अचानक वो औरत ट्रक के दरवाजे के साथ चिपक गई और दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करने लगी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मैंने पूरा जोर लगाकर दरवाजा बंद रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी सांस बहुत तेज चल रही थी। उस औरत ने दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक दी कि दरवाजा हिलने लगा और मैं दुआ पढ़ने लगा और कुछ लम्हे बाद वो औरत गायब हो गई और माहौल में पहले जैसी खामोशी छा गई और मेरे आवाज अभी भी कंट्रोल में नहीं थे। खौफ से कांप रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी मेरे साथ हुआ है वो क्या था। थोड़ी देर बाद जब मैं
नॉर्मल हुआ तो गाड़ी की स्पीड तेज कर दी ताकि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाऊं, मगर अभी अभी काफी सफर बाकी था। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था। रात का तकरीबन 1 बज चुका था। थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी। मेरा ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो चल कर रोड के दरमियान में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वही खौफनाक तासुरात थे। मैंने दिल मजबूत किया और तेज रफ्तारी से गाड़ी गुजारता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने औरत को पीछे छोड़ा, मैंने देखा कि वो दोबारा से ट्रक के साइड मिरर पर नमूदार हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब दोबारा हो रहा है। मैंने ट्रक की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। मैं जितनी स्पीड दे रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रक इतना ही स्लो हो गया है। वो औरत ट्रक के करीब आने लगी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे दिल पर बोझ डाल रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई थी। अचानक वो औरत एक बार फिर ट्रक के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मैंने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को बंद रखा और दुआ पढ़ना शुरू की। इस बार वो औरत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। दरवाजे को इतनी जोर से खींचने लगी, मुझे लगा कि दरवाजा टूट जाएगा, मगर मेरा जिस्म कांपने लगा। लेकिन मैंने दरवाजा खोलने नहीं दिया। मैं पूरा पसीने में भीग चुका था। अचानक उस औरत की चीखें सुनाई देने लगी। वो चीखें इतनी बुलंद और खौफनाक थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे लगा कि वो चीखें मेरे दिमाग में उतर रही हैं, मुझे पागल कर देंगी। मैंने कानों पर हाथ रखे मगर चीखें खत्म ना हुई। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे सांप पर काबू पा रहा है। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। हालांकि मुझे अंदाजा था कि यह और भी खौफनाक हो सकता है मेरे लिए। और मैंने कुरान की आयत की तिलावत करना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयत विर्द शुरू किया, इस औरत की चीखें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। उसी देर में माहौल में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने साइड मिरर में देखा था वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहाँ मैं बताता चलूं, जब वो औरत चीखें मार रही थी उस वीरान जगह पर उसकी चीखें गूंज रही थी। वीरान जगह पर उस जगह पर वो चीखें गूंज रही थी। वो एहसास इतना खौफनाक था, शायद ही आप वहाँ पर होते आप लोगों को अंदाजा होता। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। मैं जूं जूं आगे बढ़ रहा था मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर बाद मैंने देखा रास्ते में सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है, उसमें आग लगी हुई है। पहले तो मैंने वहां से गुजरने का सोचा, फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि किसी को मेरी मदद की जरूरत हो, तो मैंने थोड़ा आगे जाकर ट्रक रोक दिया। उतर कर नीचे आया तो पहले तो मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। जब मैंने करीब जाकर देखा तो मुझे ट्रक के अंदर से किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। जैसे मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, मुझे अंदर एक अजीबोगरीब मंजर दिखाई दिया। एक आदमी जिसका चेहरा जख्मी और जला हुआ था और वो करा रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते इसका चेहरा खौफनाक चेहरे में बदल गया। ये देखकर एक सर्द लहर मेरे जिस्म में महसूस हुई। फिर उस शख्स ने कहा कि ये सड़क हमारी है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। खौफ से मेरा दिल कांप गया और मैं फौरन अपने ट्रक की तरफ भागा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये तुम्हारा आखिरी सफर है, तुम इस ट्रक से वापस नहीं जा सकते। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन उस शख्स ने मुझे ऐसी नजरों से देखा मेरी आयत का उस पर कोई असर ना हो रहा हो। मुझे लग रहा था कि ये सब एक ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब नहीं था, खौफनाक हकीकत थी। वो शख्स ऊंची आवाज में कहने लगा, ये हाईवे सदियों से खौफनाक वाकयों का मरकज रही है। यहाँ जो भी रात के वक्त आता है वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार होता है। मैं दोबारा अपने ट्रक की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो शख्स ट्रक वहां से गायब हो चुके थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मेरा खौफ मजीद बढ़ गया। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया, दुआ पढ़ते हुए आगे बढ़ा। लेकिन मेरे जहन में वो बात गूंज रही थी, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। इसकी इस बात का क्या मतलब था कि मैं मरने वाला था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों ट्रक के इंजन की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। सड़क के इतराफ के अंधेरे का समंदर था और चारों तरफ काले स्याह पहाड़ और वहशतनाक लग रहे थे। लेकिन मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह से
ये खौफनाक ये रास्ता खत्म हो कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। फिर मुझे दोबारा सड़क के किनारे पर वही पुरसरात औरत नजर आई। इस बार वो औरत सड़क के दरमियान में खड़ी हुई थी और मेरी तरफ घूर रही थी। इस बार उसकी आंखें और ही ज्यादा खौफनाक और खाली नजर आ रही थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। खैर मैंने अपने आप को मजबूत किया और दिल ही दिल में दुआ पढ़ते हुए ट्रक को उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसके करीब आया अचानक वो गायब हो गई। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। मुझे लगा कि शायद से मैंने इस औरत को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लम्हे बाद वो मुझे फिर से साइड मिरर में दिखाई देने लगी जैसे वो मेरा पीछा कर रही हो। फिर देखते ही देखते नजर से ओझल हो गई। मैंने अपना सर बाहर निकाल कर देखा लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी जान छूट गई है। अचानक मुझे ट्रक के अंदर एक आवाज सुनाई देने लगी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा दिल दहल गया। पिछली सीट पर वही औरत बैठी हुई थी और इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके वहां होने से पूरे ट्रक में एक खौफनाक एक ठंड छा गई थी। मेरा ध्यान ड्राइविंग से हट गया और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं विर्द तो कर ही रहा था। मैंने अपना ध्यान रास्ते पर गाने की कोशिश की लेकिन मगर वो औरत मेरे कान के पास आकर गोशी करने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंदर नहीं आ सकती? आप यकीन माने उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल रलस गया। मुझे लगा कि शायद मेरी जान अब बचना मुमकिन नहीं है, ये चीज मुझे मार देगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दुआ पढ़ना शुरू कर दी और आंखें बंद करके अल्लाह से मदद मांगी। अचानक मुझे ट्रक की रोशनी के आगे कुछ नजर आया। वो चाय का एक ढाबा लग रहा था। मैं इतना खौफजदा हो गया था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था कि भला इस वीराने में ढाबा कहाँ से आ गया। मेरे दिमाग में उस टाइम बस ये था कि मुझे किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। इस चीज से मैंने फौरन अपने ट्रक को इसके सामने रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकल आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया, वहां पीछे बेंच पर बैठ गया। वहां मुझे अजीबोगरीब बू महसूस हुई और हवा में सर्द सा एहसास था। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ मैंने देखा कि काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो मुझे ही घूर रहा था। वो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था लेकिन मैंने गौर नहीं किया। उसने अचानक मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और इससे पानी मांगा। उसने जल्दी से एक गिलास पानी दे दिया। इतने में वो फिर बोला कि यहाँ पर हर चीज वैसी नहीं है जैसे तुम्हें नजर आ रही है। मैंने डर के उसकी तरफ देखा। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी स्माइल बहुत ही अजीब थी। इसने कहा कि मुझे पता है कि तुम किसी से भाग रहे हो। इसने कहा कि यहाँ अंदर सोने की जगह है, तुम चाहो तो यहाँ रात गुजार सकते हो। मुझे भी यही बेहतर लगा क्योंकि कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली थी। मैंने इसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और जाकर सोने की कोशिश की। जैसे ही मैं लेटा मुझे लगा कोई और भी वहां पर मौजूद है। मैंने जल्दी से मोबाइल की लाइट ऑन की मगर वहां पर कोई भी नहीं था। मेरा दिल अभी भी खौफ में कांप रहा था। मैंने लाइट बंद की और आंखें मूंद कर लेटा रहा। मुझे नींद क्या ही आनी थी कि दिलो दिमाग पर खौफ सवार था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा वही पुरसरात सरगोशियां सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि वो औरत वहां आ चुकी है। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली और दुआएं कलमे पढ़ता रहा जो याद था। मेरा जिस्म कांप रहा था लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हिम्मत ना हारूं। मैंने अल्लाह से मदद मांगी और दुआ की कि मैं इस खौफनाक सूरत से बच निकलूं। अब मेरी हालत ऐसी थी मैं बिल्कुल रोने वाला हो चुका था। अचानक मुझे किसी की हंसने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बेबसी देखकर मुझ पर हंस रहा है। फिर मुझे फील हुआ कि कोई रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। इसके गुराने की आवाज मुझे अपने आसपास महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास है। ये मुझे सांसें अपने गर्दन पर महसूस होने लगी। मेरा जिस्म बिल्कुल फ्रीज हो गया था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इससे पहले जो मैं पढ़ रहा था अब मेरे दिमाग में कोई आयत ही नहीं आ रही थी। जब मुझे अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस हुए मुझे लगा कि अभी मेरी जान निकल जाएगी।
मैंने जोर से अल्लाह अकबर कहा और अपना पूरा जोर लगाकर खड़ा हो गया। बिना इधर उधर देखे बाहर की तरफ भागा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो मंजर मैंने बाहर आकर देखा वो मंजर मुझे आज तक याद है। जब मैं बाहर निकला हर तरफ खून और कच्चा गोश्त था। वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, एक सेकंड भी वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। अब उस चाय वाले ढाबे का मंजर चेंज हो चुका था। मुझे अपनी गाड़ी का ख्याल भी नहीं रहा और मैंने रोड पर भागना शुरू कर दिया। मैंने मुड़कर देखा, बहुत सारे लोग थे जो अपने हाथों और पैरों पे मेरे पीछे भागते हुए नजर आए। भागते भागते कब मैं अपने होश खो बैठा मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली मैं हॉस्पिटल में था। इसके बाद मैं काफी महीने बीमार रहा। मुझे हर वक्त खौफ महसूस होता था। इसके बाद मैंने अपना रूहानी इलाज करवाया